हेलो एवरीवन, आज है 21 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 19 रुपए का ये शेयर है। कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, उसके बाद इस कंपनी को खरीदा है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। मुकेश अंबानी वाली कंपनी ने इसको खरीदा था। उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार आई थी कोविड के वक्त, जहां बाकी कंपनियों के शेयर टूट रहे थे, इसकी कंपनियों के शेयर ने बहुत बड़ी आग पकड़ी हुई थी, क्योंकि उन्होंने उस वक्त पीपीई किट बनाना शुरू किया था और कहीं ना कहीं इस खबर का, इस चीज का काफी गहरा असर भी पड़ा बाजार पर। पॉजिटिव सेंटीमेंट बढ़ा और शेयर बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो ये लगातार टूटता ही जा रहा है। लेकिन अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 19 रुपए का, ये काफी इंपॉर्टेंट प्राइस रेंज है और वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैंने किस तरीके से आलोक में ट्रेड किया था प्रीवियसली और अभी भी मैं करने वाला हूं आने वाले दिनों में। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 19 रुपए का शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज का और लगातार ये टूट रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 3.5% की गिरावट है। इस बीच अगर आप देखोगे तो 20 रुपए का था, टूट के 19 रुपए 5 पैसे पर आया, फिर तेजी दिखा दी, फिर वापस टूट के 19 रुपए 10 पैसे पर आया, फिर तेजी दिखा दी, फिर वापस अब ये टूट रहा है। और मेरे हिसाब से खरीदारी के जो मौके यहां पर है 18 और 19 का जो लेवल है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पर अभी तक काम कर रहा है। जब भी वहां पर ये पहुंचा है बाउंस बैक देखने को मिला है। एक साल में 11.5% की गिरावट है। इस बीच 34 रुपए तक ये गया था, टूट के बिखर गया, तेजी आई, फिर टूट गया है और अभी भी ये टूट ही रहा है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये 21 रुपए तक पहुंचा था। उससे पहले भी अगर हम देखें तो ये 20 के आसपास था। लेकिन 3 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक चीज क्लियर पता चलेगी। और क्या मैंने किया था वो भी मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा यहां पर, कि अगर आप यहां का लेवल देखोगे, ठीक है, तो इससे पहले भी ये 18-19 पर आया था, बाउंस बैक कर गया, ठीक है। और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे और हर बार मैंने एक चीज कही थी कि जब भी 19 और 20 रुपए के आसपास ये शेयर मिलेगा, स्विंग ट्रेडिंग का मौका बनेगा, वहां पर खरीदारी का मौका बनेगा। लेकिन जैसे ही ये 26-27 के रेंज में जाएगा, प्रॉफिट लो और भाग जाओ। और ये मैं पिछले कुछ महीनों में कई बार कर चुका हूं। जब भी 20 रुपए के आसपास रहा है मेरी बाइंग, मैंने यहां पर बाय किया है। लेकिन जब भी वो पहुंचा है 26-27 पर, मैंने प्रॉफिट लिया है और मैंने एग्जिट कर दिया है। हालांकि उसके बाद भी तेजी देखने को मिली थी, 31 तक गया था, फिर से टूटकर ये आया था यहाँ पर 21 पर, लेकिन तब मैंने खरीदारी नहीं करी थी। वापस तेजी दिखा दी थी, वापस टूटकर ये 21 पर आया था, तब भी मेरी बाइंग नहीं थी यहाँ पर। फिर वापस ये ऊपर चला गया 34 तक, तब ये गया था, काफी बड़ी रफ्तार थी। दोबारा ये टूट कर नीचे आया है और अभी उसी रेंज में भटक रहा है जिस रेंज में इससे पहले हमें ये देखने को मिल रहा था। तो मेरे हिसाब से जो बाइंग के मौके हैं वो यहां पर बनते आपको अब नजर आ सकते हैं। लेकिन ये लगातार टूट रहा है। तो देखो, पहली चीज तो ये कि कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, वहां से इसको खरीदा है मुकेश अंबानी जी ने, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोबारा ऐसे हालात नहीं आने वाले हैं इसके, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कंपनी फिर से खराब हालातों में जाती है तो इससे एक आदमी है जिसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, वो है मुकेश अंबानी, और ऐसा कभी होने वाला है नहीं। लेकिन साथ ही साथ दिक्कत यहां पर यह भी है कि कंपनी प्रॉफिट अभी भी नहीं कर पा रही है। लेकिन साथ ही में अगर आप देखो तो कंपनी ने रेवेन्यू में झंडे गाड़े हुए हैं। कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेजी से इंक्रीज भी हो रहा है। मिड कैप शेयर है ये, 9,650 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो 17 से 18 लाख का ही वॉल्यूम है। बहुत ही कम क्वांटिटी में आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी क्वार्टरली 2,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी जो थी वो 1,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी। हालांकि अभी भी प्रॉफिट में नहीं है ये कंपनी। 140 करोड़ का इन्होंने लॉस दिखाया था जून क्वार्टर में, जो कि खराब है, क्योंकि इससे पहले क्वार्टर में 26-27 करोड़ का लॉस था। इवन पिछले साल भी 97 करोड़ का लॉस था। तो लॉस अगर आप देखोगे तो पिछले साल के मुकाबले भी बढ़ा है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इनका लॉस बढ़ चुका है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखो तो एफआईएल्स ने और म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, इंश्योरेंस वाले ने ना ही खरीदारी करी है ना ही बिकवाली करी है। 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़े प्रमोटर है। यहां पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का, अगेन अच्छी बात है।
आलोक इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे तो 33% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं। अगेन मेरी यहां पर बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि शायद वो लेवल आ सकता है जहां से खरीदारी के मौके बन सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो कंपनी के रेवेन्यू आप खुद देख सकते हैं कि लगातार टूट रहे थे, लेकिन जैसे ही अंबानी के अंडर में आया 2022 में 7,300 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू हैं। अभी भी कंपनी क्वार्टरली 2,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। एवरेज अगर हम मान के चले तो 8,000 करोड़ की एवरेज ये बन सकती है। तो अगेन ट्रैक अच्छा है अभी इनका, लेकिन प्रॉफिट में कंपनी नहीं है, प्रॉफिट में नहीं है। 2021 में 5,675 करोड़ का लॉस था, बहुत बड़ा लॉस था। 22 में धीरे धीरे कंपनी का लॉस कम हो रहा था, लेकिन फिर भी 207 करोड़ का लॉस जरूर हुआ था। लेकिन 2023 फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 140 करोड़ का लॉस कंपनी ने दिखाया है, जो कि अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में कंपनी में टर्न अराउंड देखने को मिल जाए। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे, लॉन्ग टर्म में पैसा यहां पर बना नहीं है और ना ही आपको अच्छा डिविडेंड ये पे कर रहा है। लेकिन यहां पर एक ही चीज है, प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, डोमेस्टिक वाले जहां पर थे वहीं है, लेकिन एफआईएस ने बहुत बड़ी खरीदारी यहां पर करती हुई नजर आई है। ओवरऑल मैं आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर एक ही चीज कहूंगा कि जिस रेंज में अभी ये भटकता हुआ नजर आ रहा है, उस रेंज पे एक इनिशियल सपोर्ट नजर आता है। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो डेफिनेटली यहां पर रिस्क ले सकते हो। और अगेन मैं कह दूं, ये कोई बाइंग एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की शेयर है। तो इन्वेस्ट उतना ही करें जितना आप यहां पर रिस्क ले सकते हो। तो हल्का फुल्का निवेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी भी मैं करने की सलाह नहीं दूंगा। हल्का फुल्का निवेश करना चाहो तो कर सकते हो। अगेन मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, जो जिस लेवल पर अभी है वहां से मैं प्लान करूंगा आने वाले दिनों में खरीदारी का, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि मेरा रिस्क एपेटाइट जो है वो अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रख के आप यहां पर खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं। तो आलोक इंडस्ट्रीज के साथ साथ कुछ और भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जिस पर मैं नजर रहेगी मेरी। ट्राइडेंट डेफिनेटली मेरे पोर्टफोलियो में है ऑलरेडी, तब से जब से ये पेनी स्टॉक हुआ करता था। और बीच में मैंने जब ये ऊपर गया था 50 के ऊपर, मैंने थोड़ा सा पार्शली प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे लिया हुआ था। बाकी को मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करने वाला हूँ। एक और कंपनी है और वो है अरविंद लिमिटेड। 99 रुपीज का ये शेयर है। कोविड के वक्त जब ये टूट गया था तब मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी, जब ये आपको 30 रुपए के आसपास मिल रहा था, 40 के आसपास मिल रहा था। लेकिन जैसे ही 100 रुपए के ऊपर निकला था तब मैंने कहा था कि अब मैं यहां पर आगे और ऐड नहीं करूंगा। लेकिन तब 140 रुपए तक भी गया था ये, लेकिन टूट के अब दोबारा ये बिखरा है। अभी भी मैं कहूंगा कि खरीदारी के मौके अरविंद में उतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा करेक्शन और यहां पर देखने को मिलता है, अगर ये आपको 75-80 के आसपास देखने को मिलता है, तो यहां पर भी शायद थोड़े बहुत मौके बन सकते हैं खरीदारी के। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।